एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन जब वहाँ जैसे उस घर में प्रवेश करता है, उस घर का जो स्थिति देखता है, वहाँ जो एक विधवा महिला होती है उसका जो स्थिति देखता है, उसके साथ जो उसकी एक जवान बेटी है उसका जब स्थिति देखता है, गया तो था चोरी करने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ और कर बैठता है और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव, कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और इसी प्रकार का स्टोरी आपके लिए अच्छा से अच्छा ढूंढ के लेके आएंगे। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बनारस का। एक जो चोर है, संजय नाम का लड़का है, चूँकि वो एक आप कह सकते हैं कि एक आवारा किस्म का लड़का है और पिता जो उसका है वो पढ़ाई लिखाई उसको करना चाहा था कि भाई ये पढ़ के कुछ बन जाए, लेकिन कुछ बन नहीं पाता है। अच्छा खासा पैसा जो है इस पर खर्च होता है। इसका जो सोच था एक अलग प्रकार का सोच था। सारे जो लड़के जो करते हैं पढ़ के नौकरी की तैयारी करते हैं, तो लेकिन संजय का जो सोच था उस प्रकार के नहीं था। इसको ऐसा लग रहा था कि क्या करें, एक नया प्रकार कुछ करने का इसके मन में आ रहा था। होता है ना कि भाई कई चीज़ ये स्टार्ट करता है लेकिन जब सफल नहीं होता है, अब आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गया, अब गार्जियन पर निर्भर है, गार्जियन से मांग नहीं सकता क्योंकि कई बार गार्जियन से ये पैसा मांग चुका है कि भाई हम एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं। उसके बाद कहीं से इसको संगत मिला और फिर चोरी करने लगता है। बैकग्राउंड ऐसे चोर का है नहीं, लेकिन चोरी करने लगता है और चोरी करता है तो बिल्कुल अकेला करता है, क्योंकि इसको पता है कि अगर चोरी में किसी और को अगर हम शामिल करते हैं तो जाहिर सा बात है कि बड़ा हाथ मारेंगे और बड़ा हाथ मारेंगे तो फिर पकड़ाने का भी चांस है। तो ये सब चीज़ देख के देखता है कि भाई हमको बस सागर में से एक लोटा जल निकालना है। ऐसा नहीं है कि भाई एक लोटा जल हो और पूरा गायब कर देना, ऐसा नहीं है। वैसा करना है कि ताकि घर वालों को पता भी ना चले, पता भी चले तो उतना चीज़ के लिए एक्शन न ले। कहने का मतलब है कि एक छोटा मोटा चोरी के इरादा से ये अलग अलग घरों में जाता है, चोरी वोरी करता है। वैसे ही इसको अचानक से एक दिन पता चला कि एक जो घर है, बड़ा सा घर है, वहाँ के जो लोग हैं वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं, कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है वहाँ। तो इसको लगता है कि वहाँ जाएंगे तो कुछ वैसा चीज़ जो होगा, सामान होगा, उसको हम लेके आ सकते हैं। कोई महंगा जो सामान होगा उसी को उठा लेंगे और उसको बेच देंगे। अब ये सब चीज़ देख के ये उस घर में प्रवेश करता है। जो घर में प्रवेश करता है तो चूँकि जो बाउंड्री था, बाउंड्री के पार होकर जाता है। जब जाता है तो देखता है कि बाहर से तो लग रहा है कि एक ही घर है, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि उसमें दो प्रकार का घर है। एक है जो बहुत बढ़िया है और एक है गेट दोनों का एक ही प्रकार का है। एक का गेट बंद है, एक का खुला गेट है। चूँकि उस घर के विषय में ये जानता था, उसको पता था कि एक ही घर है, लेकिन आज जब अंदर प्रवेश करता है तो थोड़ा सा इसको डाउट होता है। लेकिन जब उस दरवाजे दूसरा दरवाज़ा के करीब में जाता है तो पता चलता है कि ये दरवाज़ा जो है लगा हुआ नहीं है, खुला हुआ है। अब इसको लगता है कि शायद वो जो लोग हैं वो दरवाज़ा खोल के और चले गए, भूल से ही दो दरवाज़ा, तो एक ही दरवाज़ा को बंद किया, दूसरा दरवाज़ा को खोल दिया। इसको तो लगता है कि तो लॉटरी लग गया। एकदम से आराम से उस घर में जो दूसरा दरवाज़ा है उससे अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करता है तो चारों ओर देखने लगता है, देखता है कि भाई क्या उठाएं। इसको सबसे जो बढ़िया लगता है कि एक दीवार पे एलईडी टंगा हुआ था, तो देखता है कि एलईडी को उठा लेते हैं। इसको अगर उठाएंगे तो ठीक ठाक रेट में बिक जाएगा। क्योंकि इसको पता है कि पैसा का तो चोरी कर नहीं सकते, क्योंकि पैसा में कहीं भी रखा होगा तो सेफ जगह में, और हम अकेले हैं तो फिर हम काम कर नहीं सकते। फिर जैसे ही एलईडी को उतारता है, एलईडी को उतार के निकल रहा होता है, वैसे ही देखता है कि एक और जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। जब खुला हुआ तो होता है ना कि भाई वहाँ झांक के देखते हैं कोई ऐसा चीज़ मिल जाए, क्योंकि वो कमरा था, कमरा में जो भी सामान होगा तो कुछ इम्पोर्टेंट सामान ही होगा। वैसे ही थोड़ा झांकने के लिए जब जाता है
वहाँ का जो दृश्य देखता है एकदम से परेशान हैरान हो जाता है, क्योंकि उस घर में कोई पंखा उंखा नहीं लगा हुआ था, बिल्कुल लाइट जल रहा था। एक ऐसे बहुत बढ़िया व्यवस्था है लेकिन लाइट जल रहा है, पंखा भी नहीं लगा हुआ है। और ऐसा लगा कि उसमें एक जो महिला है बहुत परेशान है, वो भी महिला बीमार है, लेकिन उसकी जो एक बेटी है, जवान बेटी है, वो लेटी हुई है और वो जो महिला है हाथ से पंखा कर रही है। जैसे इस दृश्य को संजय जो है देखता है, थोड़ा समय देखने के बाद इसको ऐसा लगता है कि ये महिला परेशान है और लड़की बहुत ज़्यादा बीमार है। होता है कि भाई है तो इंसान ही, ऐसा तो नहीं कि भाई चोरी करने आया है, चोर ही है, सबके अंदर में इंसानियत होती है। फिर थोड़ा देर के लिए रुक जाता है। जैसे ही रुकता है, इसका जो हाथ में जो एलईडी लिया हुआ था वो किसी सामान से सर जाता है। सड़ता है कि वो गिर जाता है, गिरता है तो आवाज़ करता है। जैसे ही आवाज़ होता है एकदम से डर जाता है, इसके हाथ से एलईडी गिर जाता है, एकदम से और आवाज़ करता है। जब नीचे आवाज़ करता है तो एकदम से इस सामने खड़ा हो जाता है। वो जो महिला थी आती है दौड़ के देखने के लिए कि क्या है, कौन है। जैसे ही देखती है कि एक अनजान आदमी है तो कहती है कौन हो भाई तुम। एकदम से अब देखता है भाई क्या करे, क्या बोले, कभी पकड़ाया नहीं था। एकदम से संजय के मुख से निकल जाता है कि हम चोर हैं, चोरी करने के लिए आए। जैसे ही बेबाकी से जैसे ही संजय जो है बात करता है, वो जो महिला थी वो देखने लगती है। वो विधवा महिला थी, ऊपर से नीचे तक संजय की तरफ देखने लगती है और देखते देखते हाथ जोड़ लेती है, रोने लगती है और कहती है कि बेटा तुम जो भी हो, तुमको जो भी सामान लगता है तुम ले जाओ, एक बार मेरी बेटी को हॉस्पिटल में लेके चलो, बहुत बीमार है, शायद अगर अब देर हो गया तो नहीं बच पाएगी। जैसे ही ये बात संजय जो है देखता है, संजय बाहर जाता है। संजय ज़्यादा कुछ समझता नहीं है, सोचता नहीं है, एक बार अंदर जाता है। अंदर जब जाता है तो वो जो लड़की है, लड़की को अपने गोद में उठाता है। बहुत तेज़ बुखार है, उस घर में टैबलेट भी नहीं है कि उसको दे पाए। गर्मी लग रहा था तो बहुत कम कपड़ा वो पहने हुई थी। तुरंत जो संजय है कहता है कि कपड़ा पहनाइए इसको, कपड़ा पहनाया जाता है। अभी तक संजय सोच रहा था कि भाई आखिर ये महिला अकेली है, किसी को कॉल कर देती, किसी को बता देती, बहुत सारे इस परिवार में लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन होता है ना कि भाई एकाएक जब स्थिति को देखता है तो फिर लोग पूछ नहीं पाता है उतना बात, और वही इसके साथ हुआ। और फिर ये क्या करता है कि उस लड़की का नाम पूनम है, पूनम को अपने कंधे पे लाद के और एकदम से बाहर की ओर निकलता है। संजय जो है पूनम को लादे हुए है, बाहर की ओर निकलता है और बाहर निकल के गेट के पास जाता है। गेट के पास जाता है, फिर देखता है कि ये जो मेन गेट दरवाज़ा है अंदर से भी बंद है, बाहर से भी बंद है, अंदर से भी ताला लॉक है। जैसे इस दृश्य को संजय देखता है, महिला के ओर देखता है तो बड़ा परेशान होता है। इसको समझ में आता है कि बात कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मैटर है यहाँ। फिर क्या करे, एकदम से संजय जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। जब देखने लगता है तो इसको एक सीढ़ी मिल जाता है। सीढ़ी जो दोनों साइड से ऐसे करने वाला होता है, वो सीढ़ी रखा हुआ था। बड़ा घर है तो साइड में कहीं रखा हुआ था। एकदम से संजय क्या करता है कि उस सीढ़ी को लगाता है और सीधे अपने कंधे पे पूनम को उसी प्रकार से लादे हुए और सीधा जो बाउंड्री है पूरे बाउंड्री को क्रॉस करता है। इधर से उधर से लटकता है, खुद आराम से पीठ पे वो है, हल्का सहारा से बांध भी लिया है। पूनम को उधर सुला देता है। फिर इधर आता है, वो जो महिला थी पूनम की माँ, उसको उसी प्रकार से ले जाता है। आया तो था चोरी करने के लिए, लेकिन यहाँ का जो दृश्य देखा, इसको लगा कि इसको छोड़ के जाना ठीक बात नहीं है। एकदम से उसको फिर हॉस्पिटल में लेके जाता है। चूँकि चोरी जब से कर रहा था तो कुछ पैसे इसके पास थे। ये पूछता भी है कि आपके पास कुछ अगर पैसे हों। एकदम से वो कहती कि मेरे पास 1 रुपया नहीं। अब एक
पूछने का इसके पास समय नहीं है कि क्या पूछें। एकदम से क्या होता है कि संजय जो है हॉस्पिटल में लेके जाता है, एडमिट कराता है। एडमिट करता है, उसका इलाज चलने लगता है। जब रात भर इलाज चलता है, डॉक्टर जो होते हैं बहुत बोलते हैं संजय को कि इतना लापरवाही मत करो, क्योंकि डॉक्टर को लग रहा था कि ये जो लड़की है संजय की ही कोई रिलेटिव है, इसी की कोई हो सकती है, बहन हो सकती है या कोई हो सकती है, ये इसका गार्जियन है। तो बहुत संजय बात सुन रहा है और पूनम की जो माँ है चीज़ देख रही थी कि डॉक्टर है जो है संजय को सब कुछ बोल रहा है। और संजय जो है अंत में इतना कहता है कि सर मुझे पता नहीं था, हम बाहर से आए हैं, हम बाहर काम करते हैं, और फिर जब मुझे पता चला कि बीमार है तो हम आए हैं इसको इलाज कराने के लिए। फिर डॉक्टर जो है इस बात को समझता है और फिर अपना इलाज करने लगता है। अब जब सुबह होता है तो पूनम जो है बिल्कुल नॉर्मल है। पूनम रात में कुछ बोलने के कंडीशन में नहीं थी, बस सब कुछ देख रही थी कि क्या क्या वहाँ हो रहा था। जो भी खाना पीना है, संजय जो होता है होटल से जाता है, खाना लेके आता है, खाना देता है, पूनम की माँ को देता है। उसको जो भी वहाँ हॉस्पिटल में आवश्यक सामान लग रहा था संजय जो खुद ला के देता है वहाँ। अभी तक संजय को फुल स्टोरी वहाँ का पता नहीं है कि आखिर बात क्या है, यहाँ माजरा क्या है। यहाँ संजय कई बार पूछना चाहता है, लेकिन फिर देखता है कैसे पूछें, क्या कहेंगे। अगर पूछ लेंगे तो कहीं इनको यह ना लगे कि भाई पैसे के लिए ऐसा कर रहा है, ये इसका शायद पैसा खर्च हो रहा है इसीलिए ऐसा पूछ रहा है। जब 2-3 दिन बीतता है, अंतुगतवा संजय पूछ ही देता है। संजय कहता है कि आंटी जी एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि आपका जो घर है बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लोग आप भी हो, इतने पैसे वाले हो, और आप कहते हो कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। आखिर हमको कुछ समझाइए, आखिर हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। फिर वो जो महिला है पूनम की जो माँ है एक एक कहानी बताती है। दरअसल पूनम का जो पिताजी है वो 3 भाई है, मतलब कि वो जो विधवा महिला उसके पति 3 भाई थे। पूनम जैसे ही जन्म लेती है, जैसे 2 साल की होती है, तो पूनम के जो पिताजी है उनका देहांत हो जाता है। अब चूँकि ज़मींदार लोग हैं, ज़मीन बहुत है, और ज़मीन का तो अब 3 भाग लगना है। एक भाग का जो मालिक है वो पूनम है। बहुत बढ़िया से लालन पालन होता है, बहुत बढ़िया से, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी तक दोनों का जो बच्चा था छोटा छोटा था, लेकिन जैसे दोनों भाइयों का जो बच्चा होता है, लड़का होता है, बड़ा होता है, और दोनों भाइयों का जो लड़का होता है 3-3 लड़का हो जाता है। फिर इस बात का ये चलने लगता है कि भाई एक तो लड़की होके पूरा 3 हिस्से में 1 हिस्से का मालिक बन जाएगी, और दूसरी तरफ हम लोगों का जो बेटा है इसको बहुत कम कम हिस्सा मिलेगा। तो क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए। फिर जो होता है कि वो सारा लोग डिसाइड करता है कि कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। और फिर एकाएक सारे जो लोग होते हैं उसका रवैया बदलता है, और उस रवैया में एकदम से जो दोनों माँ जो बेटी होती है कैद हो जाती है। कहने का मतलब है कि किसी प्रकार से वो लोग चाह रहे थे कि दोनों खत्म हो जाए, किसी प्रकार से। बस अपने हाथ से, हम होता है ना कि भाई सब दिन साथ में रहें तो फिर उतना आतताई नहीं बनना है, लेकिन ऐसा परिस्थिति कर दें कि भाई ख़त्म हो जाइए। जब ये बात सुनता है बड़ा इसको अंदर से दुख होता है। चोर तो है ही, एकदम से कहता है कि अगर आप कहो तो हम सबको निपटा दें। एक हिस्सा क्या, सारा हिस्सा इसका हो जाएगा। तो वो कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये उनका सोच है, हमारा तो सोच नहीं है। फिर जो 1-2 दिन और हॉस्पिटल में रहा जाता है, बढ़िया से इलाज होता है। जब बढ़िया से इलाज होता है तो फिर छुट्टी होना है। तो फिर संजय कहता है कि आप कहाँ जाओगे। तो दोनों माँ जो बेटी होती है तो ऊपर से नीचे तक देखने लगती है, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आता कि आखिर हम हॉस्पिटल से छूटे हैं तो आखिर जाएंगे कहाँ। फिर संजय कहता है कि ऐसा है कि आप वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाना सेफ नहीं है, खतरा से खाली नहीं है। फिर क्या होगा। फिर एकदम से आप क्या करो कि आप मेरे साथ चलो। और संजय जो है, संजय, पूनम और पूनम की जो माँ है वो साथ में चले आते हैं। संजय देखता है कि इसको रखना कहाँ है,
अपने गांव में नहीं ले जा सकते क्योंकि कुछ लोग जानने लगा है जो चोरी चमारी करता है। फिर एक रूम लेता है और रूम में दोनों माँ बेटी को रख देता है, जो भी सामग्री होता है सामान वहाँ रख देता है। और फिर क्या होता है कि पता लगाता है कि आखिर वो लोग क्या प्रक्रिया में, माँ बेटी अगर एक लापता हो गई, फिर क्या प्रक्रिया में हुआ। तो वहाँ पता चला कि जब वो लोग को पता चला कि माँ बेटी कहीं गायब हो गई है, अब ऐसा बात था कि जो दोनों भाई बचा हुआ था एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा है, क्योंकि चूँकि प्लान तो था कि आपस में ही ख़त्म हो जाए, कुछ बीमार पड़ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन जब नहीं मिलती है तो एक दूसरे के प्रति यह लग रहा था कि उसने गायब करवा दिया या उसने ठिकाना लगवा दिया, और इसमें हमको बीच में पड़ना नहीं है, चर्चा भी नहीं करना है। डर यह लग रहा था कि अगर उसने कुछ ऐसा करवाया होगा, अगर हम एक बार चर्चा भी कर देते हैं तो हम फिर फंस जाएंगे हम, इसीलिए कि भाई हमको चर्चा भी नहीं करना है। दोनों भाई था अपने अपने दाव पे था, और इसलिए इस बात का जिक्र भी नहीं किया, खोजा भी नहीं किया कि वो कहाँ गए, क्योंकि दोनों यह मान रहा था कि दूसरे वाले भाई ने ठिकाना लगा दिया दोनों को। भाई धन जो होता है किसी का नहीं होता है, और फिर क्या से क्या करवा देता है। ये बात जब संजय को पता चलता है, संजय यहाँ कहता है, पूनम की जो माँ है बहुत रोने लगती है, पूनम भी रोने लगती है, क्योंकि इतना जो समय हुआ संजय जो देखभाल किया। संजय अपने बारे में बताता है कि देखिए ऐसा बात है। संजय देर न करते हुए एक बात कहता है कि हमको आपके ज़मीन का कोई लोभ नहीं है, छोड़ दीजिए, अगर वो अपना ज़मीन रखना चाहता है उनको रखने दीजिए। लेकिन इतना दिन रहने के बाद हमको पूनम से थोड़ा लगाव हो गया है, जिससे थोड़ा दूर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे ये बात संजय कहता है, संजय जब चला जाता है, पूनम भी अपनी माँ से कहती है कि माँ हाँ कह दो, क्योंकि अंदर ही अंदर पूनम भी संजय को देख रही थी, इसका स्वभाव देख रही थी, सेवा देख रही थी कि निस्वार्थ भाव से सेवा ये कर रहा है, कोई स्वार्थ नहीं है। चोरी करने गया था लेकिन हॉस्पिटल लेके आया, ये छोटी चीज़ नहीं है, हम लोग फंसा भी सकते थे इसको। और फिर पूनम की जो माँ है मानती है, और मानने के बाद बहुत बढ़िया से धूम धड़ाके से शादी होती है। संजय जो है, संजय अपने घर पे भी कहता है, वो लोग भी आते हैं, पूनम को देखते हैं। संजय घर वाले बड़ा खुश होते हैं कि बढ़िया लड़की है, बढ़िया घर की लड़की है। परिस्थिति है, समय परिस्थिति है, हर एक प्रकार के लोग होते हैं। जैसे ही शादी होती है, शादी होके पूनम जो है ससुराल जाती है, इतना ही देर में वो जो पूनम के जो चाचा लोग हैं दोनों, उनको खबर मिल गया था कहीं से। एकदम से वो जो होते हैं वो आधमकते हैं। आधमकने के बाद यहाँ पूरा बहुत सारे जो लोग हैं उनको लेके आते हैं कि ऐसा बात है, ठग के फुसला के शादी किया है, ज़बरदस्ती किया है। सारे लोग जो वहाँ बैठे होते हैं, फिर संजय जो है बाहर निकलता है, पूनम बाहर निकलती है, और एक एक बात पूनम कहती है। संजय कहता है कि अब तुम चुप रहो, हमको बोलने दो। फिर संजय कहता है कि जब इनकी भाभी और इनकी जो भतीजी है गायब हुई, बीमार थी, ये लोग देख के गए थे कि बीमार है, और अंदर से भी लॉक करके गए थे, बाहर से भी लॉक करके गए थे। उतना बाउंड्री है कि ये जा नहीं पाएगी, कोई इसके घर में आ नहीं सकता है, मरने के लिए छोड़ के गए थे। ये सही बात है कि हमने चोरी करने गया था, लेकिन जब हमने इस स्थिति को देखा, पूरा बात बताता है संजय। और फिर यह कहता है कि इन लोगों ने एक बार भी खोजने का कोशिश नहीं किया कि आखिर हमारी भाभी और हमारी भतीजी गई तो कहाँ गई। और जब इनको पता चला कि भाई शादी कर लिया है, तो कहते हैं कि नाक कटवा दी। सारे लोग जो होते हैं वो दोनों को थू करते हैं। और फिर संजय कहता है कि हमने शादी धन के लोभ में नहीं किया था, ये अभी भी अपना धन जो है ले सकते हैं, अभी कहेंगे अभी सही कर देगी। सही क्या करना, आप ही लोग, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो साथ में वो जो दोनों भाई था, वो जो जिस लोगों को लेके आया था, वही लोग कहता है कि ऐसा कैसे होगा, जब इसने ऐसा काम किया है। फिर भाई आप सर्वे सर्वा हो, आप इकलौता वारिस है पूनम, और पूनम के आप पति हो, तो फिर आप लोगों का संपत्ति हुआ। ये कौन होता है उसमें उसका 1 इंच नहीं ले सकता है। जब भी समय आएगा तो फिर बंटवारा कर दिया जाएगा।
वही होता है फिर संजय जो है पूरा जो हिस्सा होता है वो अपना अलग करवा लेता है। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को